ब्रोकोलोना, गरीब, ये क्लब तो 2 साल बाद एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इन पे तो पैसा ही नहीं है, ये कहाँ से लेंगे हमारे प्लेयर्स। बायर्न म्यूनिच के नाक के नीचे से निकाला है भाई प्लेयर। बायर्न म्यूनिच के नाक के निकाल से नाक के नीचे से निकाल लिया उनका प्राइमरी टारगेट। उनका प्राइमरी टारगेट था एंथनी गॉर्डन। ये आप मानो, बायर्न म्यूनिच के फैन माने ना माने, अंगूर मिले नहीं मिले तो खट्टा, ये अब वो प्रभाव इन पे अप्लाई हो जाता है। और मुझे बार्सिलोना फैंस पे बाद में उनको क्यों लग रहा है ये ओवर प्राइस्ड है ज्यादा। हाँ, अगर आप बात बोलेंगे कि हाँ 10 मिलियन शायद ओवर प्राइस है एट दिस करंट मोमेंट, बट यही प्लेयर क्यों इतना ज्यादा फिट है इन हांजी फ्लिक सिस्टम। वाई दिस प्लेयर इज वन ऑफ द गो टू प्लेयर्स फॉर बहुत सारे क्लबों की नजर थी इस प्लेयर पे। और एंथनी गॉर्डन इज कॉल्ड अप फॉर इंग्लैंड नेशनल टीम इन वर्ल्ड कप। तो आप सोच के देखो, यही बंदा अगर वर्ल्ड कप में एक दो गोल और ज्यादा मार देता, एक दो गोल मार देता है, तो यही प्राइस टैग 90-100 मिलियन तक जा सकता है। और प्रीमियर लीग का कोई भी बंदा प्रीमियर लीग में, या फिर आप ऐसे भी कोई जो प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर्स होते हैं, उनके स्टैट्स भी अगर मैं देखूंगा तो भाई यही प्लेयर, बस कोई भी प्रीमियर लीग का प्लेयर 60-70-80 मिलियन, 60-70 मिलियन के नीचे नहीं जाता। बहुत कम प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो इससे नीचे में सेल होते हैं। और 25 साल की उम्र में दिस इज अ स्टील डील फॉर मी एटलीस्ट। अगर आप ऑनेस्टली सोच के देखो कि आप एक ऐसे प्लेयर को उठा रहे हो जिसका जो वन ऑफ मतलब बायर्न म्यूनिच इज वन ऑफ द गुड टीम्स एट दिस मोमेंट, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूरोप एट दिस मोमेंट, उसका प्राइमरी टारगेट था। तो अगर मैं अगर बस आंख बंद करके यही सोचो कि भाई प्लेयर्स कौन हैं जो नेक्स्ट फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, बायर्न म्यूनिच का टारगेट था भाई। तो बायर्न म्यूनिच क्यों इंटरेस्टेड थी कि 70 मिलियन देने के लिए हम लोग रेडी हैं। अभी 70 मिलियन देने के लिए तो 70 मिलियन भी कम नहीं होते हैं एक प्लेयर के लिए, और जो कि लीग में 15 गोल अक्रॉस ऑल सीजन खेला हुआ है। मतलब अक्रॉस ऑल सीजन ही हैज स्कोर्ड, आई थिंक, या 15-17 गोल्स टोटल मारा हुआ है। सो एट दिस मोमेंट अगर आप देखेंगे तो बायर्न म्यूनिच के नीचे से, नाक के नीचे से हम लोग निकाला है। डेको ने ये एट दिस मोमेंट हैज डन अ वेरी गुड जॉब कि पहले जाकर ही निकाल लिया। क्यों, वर्ल्ड कप से पहले अगर ये वर्ल्ड कप में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर देता तो पैसे ज्यादा देने पड़ते। और अगर हम लोग बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव से भी देखें कि अगर ये जो सारे फैंस हैं जो ये सोच रहे हैं ये ओवर प्राइस्ड है, एक बात सोच के देखो, आपके पास जो हांजी फ्लिक का सिस्टम है वो डिमांड करता है प्रेसिंग अप फ्रंट। अगर आप ये नंबर्स देखोगे, दिस इज अ गाय हु प्रेसेस, मतलब ये उसका, मतलब डिफेंसिवली देख लो, आप ऑन द बॉल देख लो, अटैकिंग देख लो, डिफेंसिवली भी देख लो, ही इज इवन बेटर देन मार्कस रैशफोर्ड। अगर आप लोग साइड बाय साइड भी हम लोग कंपेयर कर लें, ही इज इवन बेटर देन मार्कस रैशफोर्ड। लोग बोल रहे हैं 30 मिलियन में आप मार्कस रैशफोर्ड को रख लो। मार्कस रैशफोर्ड को रखना ये बहुत दूर की सेकंडरी बात है। पहले तो इस प्लेयर पे बात कर लेते हैं एज ए इंडिविजुअल। रफीनिया, और इसके बाद भी अगर हम लोग देखें रफीनिया, और एक दो सीजन के बाद भाई इसके बाद तो हमको सेल करना ही पड़ेगा। रफीनिया इज नॉट गोइंग टू से लाइक भाई वो रुकता ही रहेगा, मतलब हर सीजन खेलता है, उसका एज भी देखो, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो अब अगर रफीनिया एक दो सीजन के बाद जा भी रहा है, हम लोग के पास एक 25 साल का बंदा है, 25 साल की एज में एक प्लेयर है हु इज फिट्स सो मच गुड इन हांजी फ्लिक सिस्टम, और उसका एज भी कम है, 25 साल का उम्र है। नेक्स्ट अगर एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाता है एंथनी गॉर्डन को, सोच के देखो, हम लोग का फ्यूचर सिक्योर्ड है विद अ प्लेयर हु प्रेसेस सो गुड, हु इज ऑन द बॉल सो गुड। और हांजी फ्लिक के सिस्टम में देखो गोल्स, अगर हम लोग सिर्फ पर्टिकुलरली अगर बार्सिलोना फैंस देख रहे हैं कि भाई इतना ही तो गोल मारा है, क्या ही असिस्ट तो 5 ही दिए हैं, तो क्या ही हो जाएगा। सोच के देखो एक बार कि अगर आपका टोटल जो बार्सिलोना की पूरी टीम है ये ज्यादा गोल स्कोर करने के लिए ऐसे ही बनी है, दे प्ले विथ थ्रू आउट, गोल स्कोर हो ही जाएगा। ये लिख के ले लो मेरे से आज, यही बंदा होगा जो गोल स्कोर करता यही बंदा होगा जो गोल स्कोर करेगा। आपको आज लग रहा है, जब खेलने आएगा तब से देखना इस सिस्टम में, हांजी फ्लिक सिस्टम में, जिसका पूरा सिस्टम ही डिपेंड करता है कि आप अप फ्रंट कितना अच्छा प्रेस करते हो। अगर आप भूल रहे हो कि यही बार्सिलोना की जो टीम मतलब ये जो करंट सीजन गया है उसमें प्रॉब्लम इसलिए आ रहा था, जहाँ के इंटरनल प्लेयर्स तक ये बोल रहे थे कि हमारा टीम की जो पूरी परफॉर्मेंस है बैक लाइन की, वो डिपेंड करती है कि अप फ्रंट हम लोग कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, अप फ्रंट हम लोग कितना ज्यादा हमारे प्लेयर्स अच्छे से प्रेस कर पा रहे हैं ऑन दी ओपोनेंट टीम।
अगर एक बंदा जो इतना अच्छा प्रेस करता है, इतना अच्छा ऑन द बॉल भी है, और सिर्फ यही नहीं, ये बंदा हांजी फ्लिक के सिस्टम में इतना ज्यादा स्पीड, आप पेस वाइज देख लो, आप प्रेसिंग वाइज देख लो, इज सो गुड। हाउ कम दिस इज अ बैड साइनिंग और ओवर प्राइस साइनिंग, कंसिडरिंग कि आप अपफ्रंट आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो रहा है, एंड इवन ही इज बेटर देन मार्कस रैशफोर्ड। इंजरीज भी अगर आप देख लो, हम लोग का बैक, हम लोग का जो लाइन, हम लोग का जो बेंच है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। इवन दिस प्लेयर कैन सी एज अ स्ट्राइकर, प्ले एज अ स्ट्राइकर। भाई बताओ, अब यहाँ से मुझे एक बात बताओ, आप अभी चले जाओ मार्केट में, कौन सा ऐसा अच्छा प्लेयर है इस कैलिबर का, या फिर इस कैलिबर का भी नहीं, कि इस प्राइस रेंज में आपको कोई अच्छा प्लेयर मिल जाए। आप जाओ, नहीं मिलेगा, नहीं है अवेलेबल, और जो है वो ज्यादा ओवर प्राइस्ड होंगे हमारे लिए, कंसिडरिंग द एज एंड एवरीथिंग। अभी आप सोच के देखो, इसकी सैलरी भी कम होगी। जो मतलब आई थिंक ही इज गोइंग टू टेक 14 to 15 मिलियंस। लेवेंडोस्की यूज्ड टू टेक 25 मिलियंस एज अ सैलरी। अगर हम लोग इसको लॉन्ग टर्म एक कॉन्ट्रैक्ट भी दे देंगे, तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है फाइनेंशियली वो भी कम हो जाएगा। Considering every single thing here, this is a steal deal for Barcelona. I don't know why people are going on कि भाई बहुत पैसे, भाई हांजी फ्लिक भी जब आया था ना, और बहुत लोग देख रहा हूँ बोल रहे हैं हाँ देख लेंगे, ये तो गंदी साइनिंग है, नहीं खेल पाएंगे। हांजी फ्लिक जब आया था बार्सिलोना में, बड़े बड़े सब जो पंडित हैं उन्होंने कहा था भाई इनसे इससे क्या ही हो पाएगा बार्सिलोना, आई डोंट थिंक सो ही इज गोइंग टू डू गुड व्हाट ही हैज डन। सो let's wait for the time, it will show up, the results will show up. This is a good signing at this price of range. हाँ अभी आप फ्यूचर गारंटी नहीं बोल सकते, लेकिन ऑन द पेपर एट दिस मोमेंट, the way the Hansi Flick system works, my Anthony Gordon is going to be a good signing for the future also, not just now but for the future also. अब बात कर लेते हैं हमारे प्यारे दुलारे एल्वारेस के बारे में। अब देखो, अभी बहुत सारी मार्केट पे अभी ये बात हो रही है कि एल्वारेस के लिए हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर एल्वारेस। एथलेटिको माद्रिद से पीआर चल रही है कि भाई हम तो बेचने वाले नहीं है। अभी फैब्रिजियो रोमानो ने पोस्ट किया था कि एल्वारेज ने एथलेटिको माद्रिद को बोला है कि ही डजंट वांट टू स्टे एट एथलेटिको माद्रिद। अब फैब्रिजियो रोमानो ने पोस्ट किया है, कुछ तो है। वहां पर बोला जा रहा है कि जूनियर एल्वारेज ने एथलेटिको माद्रिद को ये इन्फॉर्म कर दिया है कि ही डजंट वांट टू स्टे एट Atletico Madrid and is prioritizing Barcelona at this moment to come to Barcelona because he don't want to stay at Atletico Madrid. अब अगर हम लोग देखेंगे तो 80 मिलियन तो यहाँ गए, 100 मिलियन अगर वहां पर भी जाते हैं, और उसके बाद भी बोल रहा है पैसा है कि हम लोग मार्कोस रैशफोर्ड को भी सुन लें। अभी ये रूमर्स चल रही है, इन पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, बिड अभी तक गई नहीं है ऑफिशियली एट दिस मोमेंट। मुझे पता नहीं है, अगर गई हो चुकी होंगी तो पता नहीं, लेकिन बिड अभी तक हमारी तरफ से गया नहीं है। अगर हम लोग ये कंसिडर भी करें कि अगर जूनियर एल्वारेज आ भी जाता है, द मेन क्वेश्चन इज सैलरी कैप, क्योंकि टेबास तो ऐसे गाली खाती है, मतलब खाता है नहीं पूरा मतलब सब पूरे स्पेनिश फैन बेस से, कि भाई जब आप देखते हैं प्रीमियर लीग को, जहाँ पर इतने पैसे उड़ रहे हैं भाई, जहाँ पर हम लोग पैसा मतलब हमारे पास, हम सैलरी का भी इतना लो है, इतना फिनेंशियली आपको टाइटन अप किया जाता है इन स्पेनिश लीग, कि अब अभी मेन क्वेश्चन है कि प्लेयर तो खरीद लेते, प्लेयर तो तब भी खरीद सकते थे हम लोग, लेकिन ये सैलरी कैप जो है उस हिसाब से हम लोग उनको डाल पाएंगे कि नहीं। अब जूनियर एल्वारेज आएगा, अभी फिर बात कहीं ना कहीं लिंक अप, बर्नार्डो सिल्वा इज गेटिंग लिंक्ड अप विद बार्सिलोना। अगर ये सब भी छोड़ दो, अभी आपको गॉर्डन को रजिस्टर करना है, आपको अगर आप कोई एक स्ट्राइकर लेके आते हो, अगर जूलियन एल्वारेज आता है तो उसको आपको भी रजिस्टर करना पड़ेगा। अब कंसिडरिंग एवरी सिंगल थिंग, आई डोंट नो हाउ दिस विल वर्क आउट फॉर बार्सिलोना। जूलियन एल्वारेज इज गोइंग टू बी अ गुड फिट फॉर बार्सिलोना, दैट्स मतलब ठीक है, ही इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड एज अ स्ट्राइकर number 9, he's going to be good in Hansi Flick system, that's no doubt about it. But considering कि भाई अब जो सामने सामने कि आप इसको रजिस्टर कैसे करोगे, सारी प्रॉब्लम्स, हम जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हम लोग पहले भी साइन कर सकते थे प्लेयर्स, साइनिंग वाज नॉट अ प्रॉब्लम, पेइंग अप द प्राइस फॉर रिलीज क्लॉज दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम वाज कि हम लोग रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम, अभी बर्नार्डो सिल्वा भी लिंकअप हो रहा है, तो उसका मतलब कोई एक प्लेयर जाएगा। अब मुझे लग रहा है यहाँ से कोई ना कोई प्लेयर तो सेल होगा जरूर।
लग रहा है, आई डोंट नो, बिकॉज आप सभी चीज अगर मिला के देखोगे तो किसी को प्लेयर को तो निकालना पड़ेगा कि आप प्लेयर अगर, क्योंकि आपने गॉर्डन तो साइन कर लिया, अब आप और एक स्ट्राइकर स्ट्राइकर तो लाना ही है, स्ट्राइकर तो आ रहा है। अब वो कौन आएगा, जाओ पेड्रो आएगा, जूनियर अल्वारेज आएगा, या फिर कोई XYZ आएगा। डिफेंस में तो कोई नहीं आ रहा है, इतना तो सोच लो। वो हम लोग लामासिया से भी आएंगे, अब लामासिया से भी कोई प्रमोट होगा तो वहां पर भी उसको भी रजिस्टर करना पड़ेगा। तो सोच के देखो क्या जो सिनेरियो बन रहा है, या तो कोई निकलेगा, या तो फिर हमारा जो सैलरी कैप है वो बढ़ रहा है। दोनों में से कोई, जो इन्होंने कैलकुलेशन कर ली है बार्सिलोना बार्सिलोना के मैनेजमेंट बोर्ड ने, लपोर्ता ने, डेको ने, और उसी हिसाब से वो लोग जा रहे हैं ऑन द मार्केट। तो सब कुछ मिला के अभी सिचुएशन ये है कि जब तक ये वर्ल्ड कप खत्म होकर विंडो मार्केट नहीं खुलता है और रजिस्टर नहीं होता है, अब तक सिर्फ गॉर्डन तो कंफर्म्ड है कि भाई वो रजिस्टर हो जा रहा है, क्योंकि उसको रजिस्टर करना इजी है, क्योंकि लेवेंडोस्की अभी निकल चुका है। अब कंसिडरिंग कि अगर नहीं भी आता है कोई स्ट्राइकर, सो मे बी ही इज कंसिडर बार्सिलोना, क्या विदाउट अ स्ट्राइकर आई डोंट थिंक सो बार्सिलोना इज गोइंग टू परफॉर्मिंग गुड। बिकॉज आप अगर सोच रहे हो कि रैशफोर्ड को हम लोग स्ट्राइकर खिला लेंगे, आप अगर सोच रहे हो कि हम क्योंकि गॉर्डन स्ट्राइकर खेल सकता है तो उसको खिला लेंगे, दैट माइट बी अ प्रॉब्लम, आई डोंट नो अबाउट इट। बट अगर ऐसा सोच लिए तो दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी बैड डिसीजन बाई एनी ऑफ द, मतलब ये वन ऑफ द बैडेस्ट डिसीजन होगा बाई मैनेजमेंट। पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन ये तो फ्यूचर ही अनफोल्ड करेगा कि क्या होने वाला है। बट एट दिस मोमेंट, दिस साइनिंग माइकल एंथनी गॉर्डन इज इज गुड साइनिंग, दैट्स अ नो डाउट अबाउट इट। अब एल्वारेस क्या होता है वो देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है साइनिंग के बारे में, पूरा बताइएगा इफ यू वांट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल, इट विल हेल्प मी ग्रो, एंड ऑफ कोर्स आपको ऐसी वीडियोस और मिलती रहेंगी। सो अप टिल नेक्स्ट वीडियो गाइस, विस्काल बारसा।